हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी से मिर्जी ट्यूटोरियल्स का प्रणाम। मैं विजयपाल आपको लेकर चलता हूँ मैथ्स की दुनिया में, जहाँ पर आप सीखेंगे आज ट्रायंगल के बारे में। जैसा कि ट्रायंगल में मैंने बीपीटी थ्योरम बता दिया था और उसके कॉन्सेप्ट को बताया था, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन बताए थे। आज मैं आपको कन्वर्स ऑफ बीपीटी को प्रूव कराऊंगा और उस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होता है, मैंने आपको बताया था बीपीटी थ्योरम को। बीपीटी थ्योरम क्या है पहले उसको समझ लेते हैं, अब उसके कन्वर्स को उसके बाद समझते हैं। तो बीपीटी थ्योरम है क्या? अ, इसमें क्या होता है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, एनी वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट अदर टू साइड एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट एंड देन इट डिवाइड अदर टू साइड इन द सेम रेशियो। ऐसा होता है इसमें। ये देखेंगे कोई भी, अगर मैं बात करूं, एक ट्रायंगल हमने बना दिया, एक ट्रायंगल ये बनाया। इस ट्रायंगल के अंदर कोई एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल है। ये ट्रायंगल ए बी सी है, ये ट्रायंगल ए बी सी है, ये लाइन है डी ई हमने ड्रॉ किया है। ये पैरेलल लाइन ड्रॉ किया गया है बी सी के। इफ अ पैरेलल लाइन इज ड्रॉन एनी वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के किसी एक साइड के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ होगा और ये लाइन ट्रायंगल के दो साइड को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये लाइन क्या करेगा, इन दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। यही है आपका बीपीटी। इट मीन्स इफ डी इज पैरेलल टू बी सी है, तो बीपीटी में क्या है, ए डी अपॉन, ये सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। ये आपका बीपीटी है। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है, इसी का ठीक उल्टा है। क्या है इसमें, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन दैट लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। इसमें अगर ये लाइन इन किसी ट्रायंगल के किसी दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये लाइन क्या होगा, थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगा। ये आपका कन्वर्स ऑफ बीपीटी है। तो हमने बीपीटी तो प्रूव करा दिया था, अब आज मैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी को प्रूव कराऊंगा। ध्यान से देखिएगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी इसको प्रूव करेंगे हम लोग। ये रहा, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन इट पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये है। अब इसमें गिवन क्या है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है, इसमें गिवन वाला पार्ट है डी ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी, ए अपॉन ई सी। ये गिवन है। और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट डी पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल किसके है, बी सी के। ये हम लोग को प्रूव करके दिखाना है। तो इसको हम लोग ना कंट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं। ये दिखा देते हैं कि इसमें दिया है डी पैरेलल टू बी सी, प्रूव करके दिखाना है। हम ये कंसीडर करते हैं कि डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी। इफ पॉसिबल डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी, तो क्या अगर डी बी सी के पैरेलल नहीं होगा तो क्या कोई दूसरा लाइन पैरेलल होगा कि नहीं होगा? कोई तो लाइन होगा जो बीसी के पैरेलल होगा। हमने एक दूसरा लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग जो बीसी के पैरेलल होगा। इसको हम लोग बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। तो चलिए प्रूव करते हैं इसको। इफ पॉसिबल DE इज नॉट पैरेलल टू BC, D BC के पैरेलल नहीं है, देन another line DE डैश, हम लोग क्या ले लेते हैं, DE डैश पैरेलल टू BC। DE डैश क्या है, पैरेलल टू BC, BC के पैरेलल है। DE डैश एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से, ये BC के पैरेलल है। E डैश, ये हमने ले लिया E डैश। DE डैश क्या पैरेलल किसके, BC के पैरेलल है, ये हमने कंसीडर किया है। अब जब ये D डैश पैरेलल होगा BC के, तो क्या होगा, अगर इफ D डैश पैरेलल टू BC देन बाय द बीपीटी थ्योरम AD अपॉन
AD अपॉन DB इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश सी, ऐसा हो जाएगा बाई BPT। और गिवन क्या है ये देखते हैं, गिवन क्या है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ये गिवन है, ये गिवन है। इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया, इसको हमने इक्वेशन 2 ले लिया, इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं। देखिए AD अपॉन DB, ये भी AD अपॉन DB है। जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा कि नहीं, इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, AE डैश अपॉन E डैश C इक्वल टू AE अपॉन EC, ओके। अब देखिएगा AE डैश अपॉन E डैश C इक्वल टू AE अपॉन EC है, तो अगर हम लोग इसमें क्या कर देते हैं, 1 दोनों साइड में ऐड कर देते हैं, एडिंग 1 बोथ साइड, AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1 इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस 1। ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा AE डैश प्लस E डैश C, AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C इक्वल टू, ये आ जाएगा AE प्लस EC अपॉन EC। AE डैश और E डैश C मिलकर क्या हो जाएगा, A डैश और E डैश C मिलकर AC हो जाएगा, तो यहाँ पर AC लिख सकते हैं। ये हो गया AC अपॉन E डैश C। AE प्लस EC मिलकर क्या बनेगा, AE प्लस EC मिलकर ये भी AC बन जाएगा, ये हो गया आपका AC अपॉन EC। AC कैंसिल हो गया, क्या बच गया, E डैश C इक्वल टू EC, E डैश C इक्वल टू EC, E डैश C इक्वल टू EC का मतलब क्या हुआ, इट मीन्स दैट वी कैन से दैट E एंड E डैश विल कोइंसाइड। E और E डैश क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। इसका मतलब तो हो गया कि ये कोइंसाइड कर रहे हैं। जब EC E डैश C के इक्वल आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये E और E डैश विल बी कोइंसाइड, ये दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, ओके। विच इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम द फिगर, ऐसा फिगर से पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो हम क्या सकते हैं, दिस मीन्स दैट E dash C and E dash and E will coincide, which is not possible from figure, which is not possible from figure, ओके। जो फिगर से ऐसा पॉसिबल नहीं, इट मीन्स हमारा क्या हुआ, एजम्पशन रॉन्ग आ गया, देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। जो हमने एज्यूम किया है वो क्या आ गया, गलत आ गया, एजम्पशन इज रॉन्ग। सो हम क्या कर सकते हैं, सही क्या होगा, जो हमने D इज नॉट पैरेलल टू BC लिया है, अब वो क्या हो जाएगा, D पैरेलल टू BC हो जाएगा। सो DE पैरेलल टू BC, DE पैरेलल टू क्या आ जाएगा, BC। जो हम लोग को प्रूव करना है आप देख सकते हैं वो हमने कर दिया, ओके। आई होप सभी को समझ आया होगा। इसमें सबसे पहले करना क्या है, ये सेम रेशियो में ये लाइन क्या करता है, इसको सेम रेशियो में डिवाइड करता है, तो प्रूव करके दिखाना है कि ये लाइन इसके पैरेलल है। तो कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे इसको हम लोग, एक ऐसा लाइन ड्रॉ करेंगे, एक इसमें हमने कंसीडर कर लिया कि ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है, तो कोई तो ऐसा लाइन होगा जो इसके पैरेलल होगा, तो एक दूसरा लाइन हमने DE डैश ड्रॉ किया जो BC के पैरेलल है, तो BC के पैरेलल हमने DE डैश ड्रॉ कर लिया। अब इसमें BPT लगा देंगे, जब ये पैरेलल है तो BPT लगेगा, AD अपॉन DB A डैश अपॉन E डैश C, ये हो गया। और गिवन क्या है, गिवन है AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। अब इन दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो AE डैश अपॉन E डैश C इक्वल टू AE अपॉन EC आ जाएगा। अब दोनों साइड हमने 1 प्लस कर दिया, 1 प्लस कर देंगे, जब 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, E डैश C इक्वल टू EC आ जाएगा।
तो इसका मतलब ई डैश सी इक्वल टू ई सी आने का क्या मतलब है कि ये दोनों लाइन क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये तभी पॉसिबल है, इसका मतलब ई और ई डैश कोइंसाइड कर जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है फिगर को देखकर ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो हमारा एजम्पशन क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। जब हमारा एजम्पशन गलत आएगा तो सही क्या होगा, हमने क्या एज्यूम किया था, डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी, तो क्या सही होगा, डी इज पैरेलल टू बी सी सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन, पी क्यू पैरेलल टू एम एन के पी अपॉन एम एन के पी अपॉन पी एम के पी अपॉन पी एम इक्वल टू 4/13। के पी अपॉन पी एम कितना दिया है, 4/13 है, और के एन दे दिया है, के एन है आपका 20.5, ये आपका 20.4 है, ये पूरा 20.4 है। के पी अपॉन पी एम कितना है, 4/30, तो के क्यू फाइंड करना है, के क्यू कितना आएगा ये हम लोग को फाइंड करना है। ओके, चलिए अगर इसको हमने x कंसीडर कर लिया, ये हमने क्या ले लिया x, ये हमने ले लिया x, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये 20.x माइनस x हो जाएगा, 20.4 माइनस x, 20.4 माइनस x होगा। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, के क्यू, x की वैल्यू फाइंड करना है। अब आप देखेंगे पी क्यू जब पैरेलल है एम एन के, जब पी क्यू पैरेलल है एम एन के, तो क्या बीपीटी लगेगा कि नहीं, बीपीटी थ्योरम लगेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पी क्यू पैरेलल है एम एन के, देयरफॉर के पी अपॉन पी एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन क्यू एन, ये हो जाएगा। अब के पी अपॉन पी एम कितना है, 4/13 है, 4/13 हमने लिख लिया। के क्यू कितना है, x है, क्यू एन कितना है, 20.4 माइनस x, ये हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ये क्या आ जाएगा, 13x इक्वल टू 24 से मल्टीप्लाई करिए, ये आ गया आपका 81.6 माइनस 4x, 13x प्लस 4x इक्वल टू 81.6 आ गया। यहाँ से x फाइंड कर लेंगे, 17x इक्वल टू कितना आ गया, 81.6। अब x इक्वल टू आ जाएगा 81.6 अपॉन 17। अब इसको काट देते हैं, कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 17 4 जा 68, अच्छा 68 हो गया। अब ये कितना बचा, 270, 136, कितना आ जाएगा, 8 बार में 4.8, कितना आ गया, ये 4.8 आ गया आपका, 4.8, ये आपका आंसर आ गया 4.8। x की वैल्यू कितनी आ गई, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा, यही पूछा है, 4.8 आ गया, 4.8 सेंटीमीटर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, ई एफ पैरेलल टू डी सी पैरेलल टू ए बी, ई एफ पैरेलल टू डी सी है और पैरेलल टू ए बी, प्रूव दैट ए अपॉन ए डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। ये लाइन ए बी पैरेलल है ई एफ के और ये पैरेलल है डी सी की, तो इसमें हम लोग कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, ए अपॉन ए डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी लाना है। इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, ये हमने बढ़ा दिया ऐसे, यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, ये हो गया, हमने एक्सटेंड कर दिया, इसको हमने P ले लिया, ये आपका P हो गया, पॉइंट P। अब आप देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल अगर मैं बात करूं PEF, इन ट्रायंगल PEF, इन ट्रायंगल PEF में देखेंगे AB पैरेलल टू EF है, AB पैरेलल टू EF। जब ये AB पैरेलल है EF के तो BPT लगेगा, इसमें क्या लिखेंगे, PA अपॉन P लिख सकते हैं क्या, अगर मैं बात करूं PA अपॉन A ही होगा, लेकिन हम अगर लिखना चाहें तो PA अपॉन P भी लिख सकते हैं, PA अपॉन P इक्वल टू
अच्छा, पी ए अपॉन ए ही लिख लेते हैं, क्योंकि ए ही लाना है आपको, हम लोग ए ही लाना है, तो हम लोग लिख लेते हैं पी ए अपॉन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी अपॉन बी एफ। ओके, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब क्या कर देते हैं, दोनों साइड 1 प्लस कर देते हैं, दोनों साइड 1 प्लस कर देंगे, एडिंग 1 बोथ साइड, पी ए अपॉन ए प्लस 1 इक्वल टू पी बी अपॉन बी एफ प्लस 1। ये आ जाएगा आपका पी ए प्लस ए अपॉन ए इक्वल टू पी बी प्लस बी एफ अपॉन बी एफ। ये हो गया। अब पी ए और ए प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी ई आ जाएगा, पी ई अपॉन ए इक्वल टू पी बी और बी एफ मिलके क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा, पी एफ अपॉन बी एफ। ऐसा लिख सकते हैं। चलिए, इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया, जहां पर लिख देंगे बाई बीपीटी, बाई बीपीटी। अब देखिएगा, ई एफ पैरेलल टू, जब ई एफ क्या है, पैरेलल है बीसी के, तब क्या हो जाएगा, ई एफ पैरेलल टू बीसी। जब ई एफ पैरेलल है बीसी के, तब क्या होगा, इसमें बीपीटी लगेगा, पीई अपॉन ईडी, पीई अपॉन, अगर मैं लिखूं पीई अपॉन ईडी इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ सी, पी एफ अपॉन एफ सी लिख सकते हैं ऐसा, पीई अपॉन ईडी इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ सी। ये हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 2, बाई बीपीटी होगा ये भी बाई बीपीटी, इसको हमने इक्वेशन 2 ले लिया। अब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 1 को क्या करते हैं, 2 से डिवाइड, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन नंबर 2, डिवाइड करिए, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका पीई अपॉन ए अपॉन पीई अपॉन ईडी इक्वल टू, ये हो गया पी एफ अपॉन बी एफ होल अपॉन पी एफ अपॉन एफ सी, पी एफ अपॉन एफ सी। पीई से पीई कैंसिल हो गया, पी एफ से पी एफ कैंसिल हो गया, ये क्या आ जाएगा आपका ईडी अपॉन ए इक्वल टू एफ सी अपॉन बी एफ। अब देखिए लाना क्या है उसको देखते हैं, ए अपॉन ई डी लाना है, तो इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं इसका। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, ये आ जाएगा बी एफ अपॉन एफ सी। तो हम लोग को जो प्रूव करना था वो आ गया कि नहीं। इसमें हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन किया, इस लाइन को एक्सटेंड कर दिया पी तक, उसके बाद ये लाइन इसके पैरेलल है तो बीपीटी लगा दिया, उसके बाद ई एफ पैरेलल टू डीसी है तो इसमें बीपीटी लगा दिया। बीपीटी लगाने के बाद हमने क्या किया, बीपीटी लगाने के बाद दोनों को, दो इक्वेशन लिया, दोनों को कंपेयर कर दिया, 1 को 2 से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दिया गया। जब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड किया तो ये क्या आ गया, ई डी अपॉन ए एफ सी अपॉन बी एफ, इसको हमने रेसिप्रोकल किया, ये आपका आ गया ए अपॉन ए डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, जो प्रूव करना था वो आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका, लेट एक्स बी एनी पॉइंट ऑन द साइड बी सी, एक्स कोई पॉइंट है बी सी पर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इफ एक्स एम एक्स एन आर ड्रॉन पैरेलल टू बी ए। ये एक्स एम किसके पैरेलल है, एक्स एम टू पैरेलल टू बी ए, किसके पैरेलल है, बी ए के पैरेलल। और एक्स एन आर पैरेलल टू सी ए, एक्स एन पैरेलल है, ये लाइन एक्स एन पैरेलल है सी ए के, ये इसके पैरेलल है। मीटिंग सी ए बी ए इन एम एन रिस्पेक्टिवली, एम एन प्रोड्यूस इन टी, एम एन को टी तक बढ़ाया गया। उसके बाद आपको प्रूव करना है टी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी बी इंटू टी सी, टी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी बी इंटू टी सी। ओके, चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ये एक ट्रायंगल हम लोग लेते हैं टी एक्स एम इन ट्रायंगल टी एक्स एम में
बी एन किसके पैरेलल है, एक्स एम के, बी एन पैरेलल टू, बी एन पैरेलल है किसके, एक्स एम के, ये गिवन है एक्स एम के पैरेलल है, तो इसमें बीपीटी लगेगा। क्या लिख सकते हैं, टी बी अपॉन टी एक्स, क्या ले लेते हैं, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो बीपीटी लगेगा। कोई भी इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल देन दैट लाइन डिवाइड द अदर टू साइड इन द सेम रेशियो, ऐसा होता है। तो ये लाइन इसके पैरेलल है तो हम लोग बीपीटी लगाएंगे। इसमें क्या लिख सकते हैं, टी बी अपॉन टी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, टी बी अपॉन टी एक्स इक्वल टू टी एन अपॉन टी एम, लिख सकते हैं ऐसा बाय बीपीटी। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, टी बी अपॉन टी एक्स। आप इसको टी बी अपॉन बी एक्स भी लिख सकते हैं, टी बी अपॉन बी एक्स इक्वल टू टी एन अपॉन एन एम, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग उसके बाद प्लस करके एडिंग वन बोथ साइड करके ये कन्वर्ट करके ये ला सकते हैं। टी बी तो हमने टी बी अपॉन टी एक्स डायरेक्टली लिखा है, टी बी अपॉन टी एक्स, क्योंकि हमें को जो लाना है उसके अकॉर्डिंग हमने देखिए यहाँ पर टी एक्स है, टी बी है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दिया पहले से ही, टी बी अपॉन टी एक्स लिख दिया, टी एन अपॉन टी एम ऐसा लिख दिया। अब इसके बाद क्या है, अब दूसरा जो ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल क्या है, टी सी एम इन ट्रायंगल टी सी एम। अगर हम टी सी एम की बात करें तो इसमें क्या है, एक्स एन पैरेलल टू एक्स एन, पैरेलल है किसके पैरेलल है, एक्स एन पैरेलल टू सी एम, एक्स एन पैरेलल टू सी एम है। अब ये लाइन जब पैरेलल है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, टी एक्स अपॉन टी सी, टी एक्स अपॉन टी सी लिख सकते हैं। हमने क्या ले लिया, टी एक्स लिया और टी अपॉन में टी सी ले लिया, इक्वल टू टी एन अपॉन टी एन अपॉन टी एम, ये बाई बीपीटी इक्वेशन नंबर 2 ले लिया। और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। आप देखेंगे कि ये टी एन अपॉन टी एम इसमें लिखा हुआ है, इसमें भी टी एन अपॉन टी एम है। जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो इसका राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड विल आल्सो बी इक्वल, सो वी कैन राइट टी बी अपॉन टी एक्स इक्वल टू टी एक्स अपॉन टी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टी एक्स इंटू टी एक्स क्या हो जाएगा, टी एक्स स्क्वायर टी बी इंटू टी सी। देखिए क्या लाना था, टी एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी बी इंटू टी सी। कितना आसान था, आसान तरीके से आगे। तो आपको बस ध्यान में रखना है कि जब आप इस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे उसके बाद प्रूफ क्या करना है उसको भी ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका टाइम कम लगेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, डी पैरेलल टू बी सी, डी ई पैरेलल टू बी सी। ये देखिएगा डी ई पैरेलल है बी सी के, एंड सी डी पैरेलल टू सी, ये आपका सी डी पैरेलल टू ई एफ, सी डी पैरेलल है ई एफ के, सी डी ये पैरेलल है ई एफ के, इसके पैरेलल है। ओके, देन प्रूव दैट ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू ए एफ, ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी इंटू ए एफ। ओके, चलिए एक ट्रायंगल तो पहले हम लोग लेकर चलते हैं ए बी सी का। इन ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में लेते हैं। ए बी सी में आप देखेंगे डी पैरेलल टू बी सी है लिखा है, डी ई क्या है, पैरेलल है, किसके पैरेलल है, बी सी के। जब डी पैरेलल टू बी सी है तो बीपीटी लगेगा। इसमें क्या लिखेंगे, ए डी अपॉन, आप देखिएगा ए डी और ए बी लाना है तो हम लोग को ए बी लिख लेते हैं, ए डी और ए बी के फॉर्म में लिखते हैं इसको। ये आप लिख सकते हैं ए डी अपॉन ए बी, लिख सकते हैं ऐसा, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए डी अगर आपने ए डी अपॉन ए बी लिखा है तो इस साइड भी वैसा ही लिखेंगे। इस साइड क्या लिखेंगे, ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन क्या लिखेंगे, ए ई अपॉन ए सी बाई बीपीटी, बाई बीपीटी। क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। अब इसके बाद देखिएगा, अब जब ये पैरेलल है आपका एफ ई पैरेलल टू, एफ ई पैरेलल टू, एफ ई पैरेलल है किसके, एफ ई पैरेलल टू डी सी। एफ ई जब पैरेलल टू डी सी है तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे ए एफ अपॉन
AF अपॉन AD, AF अपॉन AD इक्वल टू AF अपॉन AD इक्वल टू AE अपॉन AC, AE अपॉन AC। हमने क्या ले लिया, AF लिया ये वाला, अपॉन में AD, तो इधर भी क्या लेंगे, AE अपॉन AC ले लेंगे बाय BPT। इक्वेशन नंबर 2 कर लिया हमने। अब 1 और 2 को कंपेयर करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट AE अपॉन AC। देखेंगे कि AE अपॉन AC है, इधर भी AE अपॉन AC है। जब ये दोनों इक्वल है राइट हैंड साइड का, तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो लिख सकते हैं AD अपॉन AB इक्वल टू AF अपॉन AD। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AD स्क्वायर हो जाएगा, AD स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा, AB इंटू AF, AB इंटू AF। क्या लाना था आप देख सकते हैं, AD स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, AB इंटू AF आ गया। तो प्रूव ध्यान रखना है आपको कि जो आपको प्रूव करना है उसको ध्यान से देखकर चलना है, कि उसकी वैल्यू जो दिया है प्रूव करने में उसको उसी के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे तो आपका टाइम भी कम लगेगा और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। नहीं तो आप इसके उसके अलावा भी सॉल्व कर सकते हैं। जब BPT लगाएंगे AD अपॉन DB लेंगे, AE अपॉन EC, तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। जब आप चेंज करेंगे तो स्टेप बढ़ेगा, टाइम लगेगा, तो और थोड़ा मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप अगर ध्यान रखेंगे ये कि आपको प्रूफ क्या करना है उसके अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आसान तरीका है ये, कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेकर आऊँगा इस पर बेस्ड कुछ और भी क्वेश्चन, और सिमिलरिटी को प्रूव करने वाला जो प्रूव करेंगे एंगल सिमिलरिटी, और साइड सिमिलरिटी, और साइड एंगल साइड सिमिलरिटी, इन तीनों का प्रूविंग मैं कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।